हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 46 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका हाई ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट होते क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ कवर करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाए एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है आपका व्हाट इज अ हाई ऑर्डर कंपोनेंट, इसको HOC भी बोलते हैं गाइस। तो इंट्रोडक्शन रखा है, इस इंट्रोडक्शन को पहले रीड कर लेते हैं। इन रिएक्ट अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट HOC इज अ डिजाइन पैटर्न इन रिएक्ट that involves wrapping a component with another function or component in order to enhance its behavior or provide additional props. This pattern is commonly used to reuse component logic, handle cross-cutting and make components more modular. यहां पे जो मैंने इसका मीनिंग रखा है आपका छोटा सा, इसमें मैंने ये बताया जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट होता है जिसको हम HOC बोलते हैं, ये एक डिजाइन पैटर्न है रिएक्ट का। हम इसे यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले इसको यूज जो हम करते हैं, जैसे मैंने आपको मॉड्यूलर पढ़ाया था एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर, वहां पे हम क्या करते थे, हम वहां पे फंक्शंस बनाते थे डिफरेंट डिफरेंट एक ही फाइल के अंदर, और फिर उसको बार बार हम यूज कर पाते थे जहां पे भी हमें रिक्वायर्ड होता था। सेम चीज हम यहां पे भी कर सकते हैं। या तो हम सेम फाइल पे भी मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं, या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना के और उनको यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, जिससे कि आपका रीयूज कंपोनेंट वो बन जाएगा। अब यहां पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों है? इंपॉर्टेंट ये इसलिए है गाइस, क्योंकि आप अभी तक जब भी आप एक प्रॉप्स पास करते हैं किसी भी फंक्शन में अपने चिल्ड्रन कंपोनेंट को, तो वहां पे हम उसको बस प्रिंट करवाने के लिए, HTML के आपके एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए डॉम में यूज करते थे। बट यहां पे आपका जब कभी भी आपका कोई फंक्शनल जो हम बनाएंगे, मानिए HOC हम फंक्शन बना रहे हैं कोई, हम उसे यूज कर रहे हैं डिफरेंट किसी कंपोनेंट में या फिर सेम कंपोनेंट के अंदर कहीं पे भी, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा कि वो रिटर्न करेगा कंपोनेंट हमें। इट मींस कि इनपुट भी आपका वो एज अ कंपोनेंट लेगा और आपको रिटर्न भी कंपोनेंट ही करेगा। ओके, सिंपल। तो आपका HOC के अंदर हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हम इसे बनाते हैं या डिफाइन करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हम लॉजिक और आपका जितनी भी चीजें हैं उसे रीयूज कर सके अलग अलग फाइल्स के ऊपर। ओके, अब मेजर जो यूज केस आपका निकल के क्या आता है आपका HOC का, वो देख लेते हैं एक बार। रीयूजेबल लॉजिक। HOC are a design pattern in React used to share and reuse component logic across multi components। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि रीयूजेबिलिटी के लिए ही हम सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं HOC को। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका फंक्शन रैपर। HOC a function that takes a components and returns a new component with enhanced feature and behavior। मैंने आपको बताया वो एज अ इनपुट जो हमें लेगा वो भी कंपोनेंट लेगा, और जो रिटर्न करेगा हमें वो एज अ कंपोनेंट करेगा जिसमें हम बहुत सारे फीचर्स और इनहैंसमेंट होंगे वहां पे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स, उन्हें भी देख लेते हैं यहां पे। कंपोजिशन। HOC enable component composition by wrapping one component with another to augment its functionalities। इट मींस कि मानिए एक कंपोनेंट है, उसको रैप करा हमने HOC कंपोनेंट के साथ में, तो वहां पे वो क्या करेगा, उसकी और ज्यादा फंक्शनैलिटी हम वहां पे ऐड कर सकते हैं विद के आर्गुमेंट, जिसमें हम पैरामीटर बोलते हैं। ओके, यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्रॉस कटिंग। दे हेल्प मैनेज क्रॉस कटिंग लाइक स्टेट मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशंस, लॉगिन एंड डेटा फैचिंग। ये सारी चीजें हम आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम देखेंगे, और मैं आपको इंडिविजुअल के ऊपर वीडियोस बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम ये सब करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रॉप्स इंजेक्शंस। HOC can inject additional props, state और functions into the wrapped component। It means कि आप और भी अलग से props चाहते हैं, मानिए आपके पास में आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर ऑलरेडी props या पैरामीटर्स हैं, आप चाहें तो उसे और मॉडिफाई या और एड ऑन करके आगे भेज सकते हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट के पास में या चिल्ड्रन कंपोनेंट के पास में। ओके, यहां पे नेक्स्ट है आपका पॉइंट मॉड्यूलरिटी। By separating, HOC makes components more modular and focused on specific task। Suppose आपको कोई पर्टिकुलर एक ही चीज करनी है किसी भी एक कंपोनेंट में थ्रू HOC, तो आपको वो फंक्शन बनाना है और फंक्शन यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो फंक्शन एक ही बार डिफाइन करेंगे, बट उस कंपोनेंट को आप बार बार जहां यूज करेंगे ना, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क करवा सकते हैं उस कंपोनेंट के साथ में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी। Common logic can be encapsulated in HOC, reduce coding duplication across components। It means जो कोड हम लिखते हैं, जैसे मैंने कंपोनेंट आपको बनाना सिखाया, तो हम बार बार एक चीज को नहीं लिखते। उसके लिए या तो हम कंपोनेंट बना लेते हैं, और उस कंपोनेंट के अंदर भी हम बार बार कोड नहीं लिखते, उसको और ज्यादा छोटा करने के लिए, डुप्लीकेट कोड को कम करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं।
तो ये हैं सारे के सारे आपके पॉइंट जो कि आप बता सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को व्हाट इज HOC। ओके, उम्मीद करता हूं कि थ्योरी आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब बारी है प्रैक्टिकल करने की कि प्रैक्टिकल में आप कैसे एग्जांपल देंगे। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे एक फाइल होने वाली है app.js। ओके, यहीं पे हम सारी चीजें करेंगे। इसी फाइल के अंदर मैं अलग से अभी सेपरेट करके कोई कंपोनेंट बना के नहीं दिखाऊंगा, यहीं पे हम बना के देखेंगे। और आने वाले कुछ जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें मैं आपको दिखाऊंगा और अलग अलग तरीके के HOC के एग्जांपल्स की कैसे हम कर सकते हैं और इसका जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे मैं लेता हूं आपका यूज स्टेट। अब यूज स्टेट आपको पता है कि हम क्यों यूज करते हैं, तो मानिए मैं कॉन्स्ट ले लेता हूं और सिंपल है हमारा काउंट और सेट काउंट, ये दो हो गए हमारे, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, यहां पे यूज स्टेट लेता हूं। यूज स्टेट में हमारी वैल्यू इनिशियल 0 रहेगी, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में इसको प्रिंट भी तो करवाना होगा। तो मानिए कि जैसे कि मैं क्या करता हूं, example1 कर लेता हूं और यहां पे h2 लेता हूं और काउंट लिख देता हूं, सिंपल। तो हमारा काउंट तो यहां पे आ जाएगा। अगर मैं सेव करूं और सेव करके यहां ब्राउजर पे चलूं तो 0 आपको विजिबल हो भी रहा है। ओके, अब इसके बाद में यहां पे मैं एक बटन ले लेता हूं। बटन पे मैं करता हूं अपडेट काउंट और यहां पे ऑन क्लिक बनाते हैं हम। और ऑन क्लिक में यहां पे एरो फंक्शन बनाएंगे सेट काउंट और उसके अंदर आपका काउंट +1। ये क्या करेगा, आपका इंक्रीमेंट कर देगा। ये नॉर्मल है जो कि आज तक मैं आपको पिछली कुछ वीडियोस में देते हुए आया हूं एग्जांपल, वही एग्जांपल है सेम। मैं अभी आपको डिफरेंस बताऊंगा क्यों मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं। करूंगा मैं सेव एंड सेव करने के बाद यहां आ जाएंगे और यहां पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये आपका काउंट चल भी रहा है। ओके, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो आपका कंपोनेंट बनता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। बट जब बारी आती है आपकी HOC की, ओके, हाई ऑर्डर कंपोनेंट की, तब आप क्या करेंगे। तो उस केस में आपको यहां पे क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आता हूं यहां पे और यहां मैं बनाता हूं आपका फंक्शनल। मैं इसी चीज को फंक्शनल कंपोनेंट के साथ बनाऊंगा। तो देखिए, ये हो गया हमारा। मैं यहां लूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में होगा हमारा काउंटर। एरो फंक्शन ले रहा हूं मैं यहां पे। इस एरो फंक्शन के बाद में यहां पे दो पैरामीटर्स हमें मिलेंगे। पहला होगा आपका काउंट, ठीक है। सेकंड होगा हमारा इंक्रीमेंट, जो कि मैं फंक्शन बनाने वाला हूं अलग से इसके अंदर, ठीक है। यहां पे एरो फंक्शन लेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद में जो रिटर्न होगा हमें यहां पे, तो वो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा हमारा यहां पे जो HTML हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। मानिए कि मेरे पास में एक डिव है, एक p हो गया, ठीक है। p के ऊपर मेरा काउंट है यहां पे और इसमें मैं यहां पे काउंट प्रिंट भी करवा दूंगा। अब ये मैंने डिक्लेयर अभी यहां पे कर रखा है और यहां का भी यूज है ही नहीं, इसको मैं अभी यहां से हटा देता हूं, ठीक है। हटा के देता हूं मैं यहां पे आपका कमेंट कर देता हूं, जिससे कि जब मैं पुश करूं ये कोड तो आपको मिल जाएगी ठप पे, ठीक है। मैंने अभी यहां पे क्या करा, काउंटर अभी एक फंक्शन बना रहा हूं, इसी के अंदर एक बटन भी होना चाहिए आपका, ठीक है। ये देखिए, एक बटन होगा। इस बटन पे मैं क्या करता हूं, इंक्रीमेंट लिख देता हूं आप, और ये प्रिंट नहीं होगा इंक्रीमेंट यहां पे। अब क्या करेंगे हम यहां पे बटन पे, इस बटन पे ऑन क्लिक बनाएंगे आप। इस ऑन क्लिक के अंदर आपका आ जाएगा इंक्रीमेंट, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों पैरामीटर हमने यहां पे यूज कर लिए। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मेरा फंक्शन है, जो ये मैं रिटर्न करवा रहा हूं आपका, जो भी HTML, जो भी इसकी फंक्शनैलिटी क्लिक करके, ये मेरी किससे पास ऑन होनी चाहिए, ये मेरी हाई ऑर्डर कंपोनेंट से होनी चाहिए। तो अब बनाऊंगा मैं आपका हाई ऑर्डर कंपोनेंट। देखिए, तो यहां पे क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं आपका हाई, हायर। कैसे, देखिए, कॉन्स्ट लेना है आपको, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। मैं यहां पे ले लेता हूं विथ काउंटर सपोज, ठीक है। मैं यहां पे पैरामीटर ले रहा हूं आपका, क्या होगा, रैप्ड। जैसे मैंने आपको बताया रैप्ड करने के लिए होता है कंपोनेंट को, तो हम यहां पे कंपोनेंट लिख देते हैं इसके साथ में। एरो फंक्शन बनाएंगे यहां पे एंड देन इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब मैंने अभी तक आपको कर्ली ब्रेसेस के बाद में आपको रिटर्न करके दिखाया, तो यहां पर मैं रिटर्न जो करवाऊंगा वो रिटर्न फंक्शन होगा आपका। ये सब मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ऑलरेडी करवा के दिखा रखा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहां पे मैंने ले लिया आपका विथ काउंटर, ठीक है। अब विथ काउंटर में आप देखेंगे मेरा W बड़ा है और C बड़ा है, और यहां पे W आपका छोटा है और C आपका बड़ा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। मैं यहां पे प्रॉप्स लूंगा, प्रॉप्स पास कर रहा हूं, कर्ली ब्रेसेस, एंड देन इसके बाद में जो स्टेट मैंने अभी बाहर डिफाइन कर रखी है वो मैं कर दूंगा आपका HOC फंक्शन के अंदर। ये देखिए, यहां होगा हमारा, और यहीं पे मैं क्या करूंगा, आपका कॉन्स्ट लूंगा, इंक्रीमेंट ले लूंगा मैं, यहीं पे एरो फंक्शन बना लेता हूं, और इसके बाद में आपका चलेगा सेट काउंट सिंपल, ठीक है, और +1। ये हो गया आपका क्या, फंक्शन जो कि इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपका रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न के केस में आप देखेंगे यहां पे, तो हमें रिटर्न करवाना होगा जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, कौन सा,
अभी यहां पे हमने लिखा आपका रैप्ड कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हम कौन सा पास करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। और यहां पे आप क्या क्या पास करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको स्प्रेड ऑपरेटर की तरह यहां पे प्रॉप्स, सारे के सारे प्रॉप्स पास कर देने। काउंट में आपका काउंट पास हो जाएगा, ठीक है, ये हम बना रहे हैं। इंक्रीमेंट जो हमने ये फंक्शन बनाया वो भी तो पास करना है, तो इंक्रीमेंट में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये देखिए। तो ये होगा आपका रिटर्न। अब रिटर्न कैसे होगा, जब ये कॉल करेंगे हाई ऑर्डर फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तब ये सारी चीजें हमें रिटर्न कर मिलेंगी। किसके अंदर मिलेगी, जिस भी हम फंक्शन को यहां पे कॉल करवाने वाले होंगे एचओसी के साथ में। अब देखिए यहां पे मैंने ये बना दिया आपका फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल के बाद में एचओसी। अब एचओसी से होके जाएंगी सारी की सारी फंक्शनैलिटी हमारी, तो इसको कॉल कैसे करवाना है आपको, ठीक है। तो मैं यहां पे इसका लिख भी देता हूं, रैप विथ काउंटर एचओसी, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। कॉन्स्ट लूंगा मैं यहां पे आप जो भी चाहें वो नाम ले सकते हैं। मैं यहां पे ले रहा हूं आपका काउंटर विथ इनहैंस, ठीक है, ओके, एंटर हो गया आपका इनहैंसमेंट, ठीक है, ये मैंने यहां पे ले लिया। अब इसके बाद में हमें एचओसी वाले फंक्शन को कॉल करवाना है, तो इसको कॉपी करेंगे हम, कॉन्स्ट को यहां पे पेस्ट कर दूंगा मैं। और पेस्ट करने के बाद में अब यहां पे हमें पास क्या करना पड़ेगा, हमें पास करना पड़ेगा आपका ये फंक्शनल, ये जो काउंटर हमने बनाया ये हम पास करेंगे यहां पे, देखिए कुछ इस तरीके से ये हमने पास कर दिया। अब आप सोचेंगे कि अब ये सारी चीजें तो हमने बना ली, तो बट हम जो एक्चुअल में हमारा कंपोनेंट है ऐप, उसमें हम डेटा कैसे दिखा सकते हैं। तो अब आपको यहां पे कॉल करवाना होगा ये कंपोनेंट, एज अ कंपोनेंट हमें रिटर्न कर रहा है ना, तो रिटर्न कर रहा है, तो आप देखिए यहां पे आप क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूं एग्जांपल2, ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था इनपुट भी वो एज अ कंपोनेंट लेगा और रिटर्न भी आपको क्या करेगा, कंपोनेंट करेगा, तो कंपोनेंट की ही तरह इसको कॉल भी करवाना पड़ेगा आपको। तो यहां पे हमने इसे कॉल करवा दिया। इसके बाद करेंगे यहां पे सीव, एंड सीव करने के बाद चलेंगे हम यहां पे, और यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए काउंटर आपको दिख रहा है, जीरो वैल्यू अभी भी दिख रही है आपको, जो कि स्टेट के थ्रू आ रही है। इंक्रीमेंट का बटन आ रहा है, देखिए जैसे मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं तो आपका यहां पे क्लिक भी आपका इंक्रीमेंट कर रहा है, ओके। अब आप समझ रहे हैं कि कैसे चीजें चल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि मीनिंग क्या है एचओसी की, आपका इनपुट भी वो कंपोनेंट के बेस पे ले रहा है और आउटपुट भी आपको क्या दे रहा है, कंपोनेंट दे रहा है, जो कि आपने यहां पे देखा कि कैसे कॉल करवाना है। अब जो हम कॉल करवा रहे हैं एचओसी फंक्शन को, जो हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम कोई भी चीज फंक्शनैलिटी या फीचर बिहेवियर उसका बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या 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 बदला यहां पे, हमने सबसे पहले आपको स्टेट लिया, उसका फंक्शन लिया, प्रॉप्स के थ्रू हमने क्या करा, उसको रैप कर दिया किस में, एचओसी फंक्शन को। अब इस फंक्शन को हम कहीं पे भी कॉल करवा सकते हैं किसी भी आपके कंपोनेंट के साथ में, ये आपका डायनेमिक है प्रॉप, ओके। और यहां पे हमने क्या करा कि यहां पे आप फंक्शनल बनाया था आपका किसका, काउंटर का। अब ऐसे ही हम मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं, मल्टीपल फाइल बना सकते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं किस में, इस फंक्शन के साथ में, क्योंकि ये डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि यहां पे आपका स्टैटिक वैल्यू चल रही है। तो यहां पे आप कुछ इस तरीके से यहां पे इसको कॉल करवाएंगे, देन उसके बाद आप यहां पे देखेंगे इसको रैप करवा दिया। रैप करवाने के बाद में जो भी आपको नाम देना है अपने कॉन्स्ट का देंगे और उसको कॉल करवा देंगे एज अ कंपोनेंट, ओके। और कंपोनेंट भी आप पास कर सकते हैं अपने पेरेंट टू चिल्ड्रन पे, जैसे मैंने आपको सिखाया भी है। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका यूज कॉलबैक हुक के बारे में, कि यूज कॉलबैक हुक कैसे यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।